हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरे कंट्री में बेसिकली फर्स्ट ईयर के कोर्स में डिजाइंड सिलेबस है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। इसलिए मैं इसको पढ़ाते वक्त न केवल थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दूंगा, बल्कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवालों पर भी हम इसमें बहुत फोकस करेंगे, जिससे कि अगर आप आगे फ्यूचर में जब कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करेंगे तो आप इजीली उसको जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर दैट इज डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स। So before starting the chapter, as the name implies, DC circuit, so we have to discuss about what is the difference between AC and DC. We have studied the both AC and DC in up to class 12th that AC is alternating current. AC is termed as alternating current, where DC is direct current. So what is the difference between these two? As the name implies, alternating current means the current is changing continuously with respect to time, whereas in the case of DC the current is not changing. So we are starting the chapter that is DC circuits. DC circuits. So before starting the chapter, as the name implies, DC circuits, so we have to discuss about what is the difference between AC and DC. We have studied the value ये है, इस टाइम पे इसकी वैल्यू ये है, और at this time this is at maximum value, means current is continuously changing with respect to time. Whereas in the case of DC, suppose this is time axis or it is if voltage or current, तो perfect DC में क्या होता है, वोल्टेज और करंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं, means it is unidirectional voltage or unidirectional current. Whereas the magnitude of voltage or current is changing with respect to time continuously. और हम सभी जानते हैं कि अगर मैं AC की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। 50 साइकिल्स पर सेकेंड का क्या मतलब होता है कि एक सेकेंड में AC वेवफॉर्म जो है वो 50 साइकिल पूरे कर देती है, 50 साइकिल पूरे कर देती है। अब देखिए एक साइकिल का क्या मतलब है कि ये इसको हम एक साइकिल बोलेंगे, तो एक साइकिल में कितनी बार वैल्यू जीरो हो रही है वोल्टेज या करंट की, 2 बार। तो इस केस में क्या होगा, एक सेकंड में 50 साइकिल का मतलब एक सेकंड में एसी के केस में 100 टाइम्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू 0 होती है। जबकि डीसी के केस में क्या होता है, डीसी एज द नेम इंप्लाइज यूनिडायरेक्शनल करंट और यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज, यानी इसमें कभी भी 0 नहीं आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0, whereas in the case of AC the frequency is given as 50 cycles per second. डीसी सर्किट की बात कर रहे थे, तो डीसी सर्किट्स में हमने क्या बोला कि हमने बात की कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है जबकि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो डीसी सर्किट्स हम उसको बोलेंगे द सर्किट विच कंटेन्स ओनली डीसी सोर्सेज एंड द रेजिस्टेंस आर टर्म्ड एज डीसी सर्किट। मींस जिसमें सर्किट में केवल डीसी सोर्सेज हो और रेजिस्टेंस हो, तो ऐसे सर्किट्स को हम डीसी सर्किट्स बोलेंगे। फिर अगर उसमें केवल डीसी सोर्स और रेजिस्टेंस है तो हम क्या बोलते हैं कि डीसी सर्किट्स आर मोर सिंपलर देन एसी सर्किट। व्हाई इट इज सिंपलर देन एसी सर्किट्स, बिकॉज इट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली एंड इट डजंट कंटेन द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स इन एनी सर्किट, that is resistance, inductance and capacitance. But while we are dealing with the DC circuits, we are saying that it is simpler than AC circuit because it contains resistance only instead of inductance and capacitance. अगर इसके examples की हम बात करें तो जो इसके examples होते हैं DC sources के, that are batteries and cells are the examples of DC sources. Batteries and cells are the example of DC sources, and the DC sources, as we studied that DC is frequency is 0, so DC sources are unidirectional.
That means it cannot change the direction of current. यानी ये जो सोर्सेज होते हैं यूनिडायरेक्शनल सोर्सेज होते हैं और इसमें करंट की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है.